ये जो राम मंदिर वाला मामला चल रहा है ना, चढ़ावे में चोरी का, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिर सुनवाई की जाएगी, लेकिन इसमें किसी सरकार को नोटिस जारी नहीं हुआ है। नोटिस केवल और केवल ट्रस्ट को जारी हुआ है और उनसे मांगा गया है कि आप, क्योंकि रिपोर्ट उनके पास होगी, ट्रस्टीज के पास, वो तो सामने आई गई थी, तो वो स्टेटस रिपोर्ट उसकी मांगी है। अब बाकी फाइनल रिपोर्ट तो कब आएगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर, मंदिर मस्जिद के मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो तो मधुमक्खी का छत्ता है। न सरकार उसको छूना चाहती, न सुप्रीम कोर्ट उसको छूना चाहता है। सब जानते हैं कि इसको छूने पे क्या बवाल बचने वाला है, तो दोनों ने उसको दरी के नीचे रखा हुआ है। कोई इसके बारे में बात करना नहीं चाह रहा कि इस मामले में कोई भी जजमेंट देने की स्थिति में नहीं है। रही बात मथुरा और काशी की, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामलों को सुप्रीम कोर्ट चाहता हो कि भाई अगर ये पक्षकार मिलकर दोनों समाज मिलकर निपटा लेंगे तो ये हमारे सर पर नहीं आएगा किसी तरीके से। राम जन्मभूमि मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोशिश की थी कि भाई बातचीत से, वार्ता से निकले। जब ये नहीं हुआ तो आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली कोशिश होगी कि दोनों पक्ष इस मामले को, दोनों समुदाय के लोग मिलकर बैठे, मामले को आपस में निपटा ले। हम पर यह बर्डन ना आए कि इसके लेकर हम अंतिम फैसला ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी जानता है कि भाई ये स्थिति होने नहीं वाली, क्योंकि मुस्लिम समाज इस पे सहमति कभी नहीं जताएगा कि वो इस मामले में बातचीत कर रास्ता निकाले और वो हिंदू समाज से कह दे कि भाई मथुरा और काशी में आपका ही है और हम आपको देते हैं। जब राम मंदिर मामले पे उन्होंने इतना बड़ा मन रखकर राम मंदिर का नहीं दिया कि भैया आपके राम का है, जन्मभूमि इसको छोड़ने को तैयार है, तो आप एक क्या उम्मीद करते हो कि वो काशी और मथुरा को छोड़ देंगे? तो ये संभव नहीं है। बातचीत से इसका रास्ता निकलेगा नहीं। फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा, कोर्ट के माध्यम से इसका रास्ता निकलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे बढ़ता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कछुआ चाल चलता रहेगा या रोज इसको सुनवाई करके इसको तय कर ले कि भाई 90 दिन के अंदर, 365 दिन के अंदर इसका हम फैसला करेंगे? आप रोज सुनवाई कर दीजिए, एक बेंच बना दीजिए स्पेशल, वो रोज सुनवाई करे इस मामले को लेकर और साल भर के अंदर इसका फैसला ले ले। तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि इस मामले को वो कितना लंबा लेकर चलना चाहती है और कितना जल्दी खत्म करना चाहती है। फिलहाल जो पूरा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का जो रुक रहा है वह इस मामले को लंबित रखने का रहा है। कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और इस मामले का जल्द निपटारा करना चाहती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि भाई समाज की भावनाएं क्या है, समाज इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। कोई नहीं चाहता कि हमारे सर पे आए ना, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं चाहता कि मेरे सर पर माथा फूटे कि भाई हम लोगों ने किया। जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया वो आज तक तोहमत सुन रहे नहीं सुन रहे, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के ही रास्ते निकलेगा, कोई भी वर्ग इसका फैसला नहीं कर सकता। मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स में आगे कोई चुनावों में कोई डिविडेंड दिखता होता तो नेता लोग इसकी बात करते। देखें आगे होता है कि होता है। वैसे योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं, अखिलेश यादव से भी कह चुके हैं कि वहां कृष्ण जन्मभूमि की बात करो, अब आगे बढ़ो राम मंदिर से। इसके अलावा गठबंधन को लेकर के भी खींचतान शुरू हो गई है, वो मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बराबरी की दावेदारी पर कांग्रेस अब बिल्कुल हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, सहारनपुर से। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाए थे तो उसकी वजह हम थे, मतलब कांग्रेस। और अब अलायंस को लेकर गोलमोल बात ना करें, सीधे मेज पर आए अखिलेश यादव और बात करें राहुल गांधी से सीधे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के नेता राहुल गांधी ही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, और राहुल गांधी की लीडरशिप में समाजवादी आगे बढ़ती है तो ठीक होगा। गठबंधन चिल्लाने से कुछ नहीं होता जब तक राहुल गांधी के साथ सीधे तौर पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बात नहीं करते। अखबारों में या छोटे छोटे बयानों के माध्यम से गठबंधन को चिल्लाना ये ठीक नहीं है। जो भी होना है उसका स्वरूप सामने आना चाहिए ना, कि क्या होना है। जो कुछ होना है उससे बैठ करके तय होना चाहिए ना। अब आप लास्ट मोमेंट तक इसे खींचेंगे, लास्ट मोमेंट पे होगा कुछ नहीं, नतीजा ढाक के तीन पात। तो आप ईमानदार अगर हैं सरकार बनाने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास आज करिए। माइनॉरिटी देश की राहुल गांधी की तरफ देख रही है, सबको पता है, माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सबको पता है कि राहुल गांधी के बिना अब ये लड़ाई लड़ पाना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं, मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि
पिटता अब्दुल है। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए, बर्बाद कौन हुआ है? ये समाजवादी पार्टी से हिसाब करने के चक्कर में अपना ही ना नुकसान करा लें। मुझे तो उनकी बातों से ये लगा जिस हद तक चले गए इमरान मसूद भाई, और इमरान मसूद कोई अब छोटे नेता के तौर पर नहीं माने जाते। इमरान मसूद सांसद हो गए कई बार के, और इसके अलावा हाँ गांधी फैमिली तक उनकी बात है, ये सब लोग जानते हैं। वो कह रहे हैं पिटता अब्दुल है, बोलता मुसलमान अखिलेश यादव को परेशान नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, और मुस्लिम लीडरशिप उनको बर्दाश्त नहीं, और मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के नेता राहुल गांधी को छोड़ा नहीं। खैर उन्होंने त्रिपाठी जी नहीं, जो कुछ कहा इमरान मसूद ने ये तो सदा सर्वदा सत्य है, और सत्य बोलने में डरना क्यों चाहिए। इमरान मसूद ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों का अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा नेता है तो उनका नाम है राहुल गांधी। अगर कोई विवाद यानी कहे कि कोई कहे कि इसको हम क्या चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज सिर्फ प्रियंका जी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है मुसलमानों की लीडरशिप के नाम पर। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा जो वो कह रहे हैं ये तो सच है, लाख समाजवादी पार्टी कहे, लेकिन जब अखिलेश जी और राहुल जी अलग अलग थे तो क्या हुआ था भाई, वो भी तो 5 ही पे रह गए थे ना। आज जो 37 सांसद लेकर चल रहे हैं वो भी 5 पे रह गए थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, फ्लिप साइड है, वो ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी उधर नहीं गई तो अखिलेश यादव की पार्टी हो सकता है 111 से 90 पे आ जाए, 80 पे आ जाए, 50-60 विधायक हों, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो ये जो 2 हैं, 2 सुन रहे हैं ना, 403 में 2, वो भी रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे इसमें संदेह है। इमरान मसूद को अगर कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ तो क्योंकि एक तो ये कि पूरी लीडरशिप खत्म है, बड़ा अभी जो नए तरह से जो चल रहा है पिछले कुछ समय से कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में। आप अरे ये 2 विधायक हैं, आप कह रहे हैं कम, मतलब 2, मतलब समझ रहे हैं कि जितनी देर ये शो चल रहा है उतनी देर में आप उनकी विधानसभा कब पार कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर चल रहे हो देर चलता है नहीं, वो तो कर बहुत आगे निकल जाए। लेकिन सीरियस नोट पर कहें, इमरान मसूद साफ साफ चाहते हैं कि आप बताइए कितनी सीटें देंगे। हाँ। लास्ट मिनट तक जो आप लटका के रखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तो तैयारी है। कांग्रेस तो अपने नेताओं को ऐसे ही कट्टू साइज कर चुकी है, जो ढंग के नेता उनको ना चुनाव लड़ने देती है ना उनको विधानसभा, वहां सपा वाला तैयारी कर रहा है। एक बार भी इसका सीधा जवाब अखिलेश यादव ने नहीं दिया। उनके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है वो 403 पर तैयारी करें, हम भी 403 पर तैयारी करें, 806 सीटों पर तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे ही जवाब देते हैं वो हर बार, कभी सीधा उत्तर नहीं देते। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के नए प्रभारी बने उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने प्रभारी बनने के बाद सबको मैसेज दिया था कि गठबंधन को लेकर कोई बयान नहीं देगा, जो अधिकृत व्यक्ति वही बात करेगा, क्योंकि नेता लोग गठबंधन को लेकर बयान देते हैं, उससे गलतफहमी होती है और पार्टी का संबंध सहयोगी दलों से खराब होता है, तो आप कोई बयान नहीं देगा। अब इमरान मसूद बयान दे रहे थे कि इमरान मसूद को अधिकृत प्रवक्ता है पार्टी के, अधिकृत किया गया जो बयान दे रहे। इस तरीके से बयान देकर इमरान मसूद दरअसल पार्टी के लिए असहज स्थिति खड़ी कर रहे हैं। वो बयान देंगे अखिलेश यादव को, या अखिलेश यादव के प्रवक्ता को, किसी बड़े नेता को जवाब देना पड़ेगा, फिर वाद विवाद होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इमरान मसूद को धैर्य रखना चाहिए, पार्टी तय करेगी। आप इस तरीके से जो बयान दे रहे हो सीधे सीधे अखिलेश यादव का दबाव कोई तो बनाएगा ना, और ये काम जो है ये काम आला कमान तो कभी नहीं करता, उसके लिए इमरान मसूद जैसे सफाई रखे जाते हैं। पार्टी के प्रभारी देखेंगे ना, आपके पास यूपी का इंचार्ज नहीं है, आप पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हो, पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है, आप इस तरीके से बयान देखो। अनुमति है वरना नहीं बोलते, यदि अनुमति है पूरी की बोलिए। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है ना। यदि अधिकृत उम्मीदवार, मतलब जैसे जिनका नाम बता रहे हैं गौतम साहब का, वो हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, या अजय राय हो, या जो भी लोग हैं, अधिकृत लोग बोलेंगे तो बात कहीं पहुंच जाएगी ना। बिल्कुल सही तो एक बात को पहुंचा देने का मैं एक्चुअली अखिलेश यादव से वो जो कह रहे हैं उससे ज्यादा कोई माहौल जो बात उन्होंने कही ये कि मैसेज अल्पसंख्यक देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है, और फिर अंत में उन्होंने जो बोला कि मारा अब्दुल जाता है दिक्कत, और आजम खान वाली बात जो कही। अब आप आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी नाम लेके जब आप ये बोलोगे कि बीजेपी वालों से, तो बीजेपी वालों की वजह से मुसलमानों की ये लोग मारेंगे, और 3 गिनाओगे, और वो भी ये 3 गिनाएंगे, तो इसका असर जो बाकी है उस पर क्या होने जा रहा है? अपराधी तो सारे बहुसंख्यक पर क्या असर हो रहा है? देखिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो चाहिए वही काम कर रहे हैं वो। और जो बात कर रहे हैं समीर जी ना, वो थोड़ा सा इनसे मैं असहमत हूँ। देखिए, जब अधिकृत प्रवक्ता बात करता है तो इसका मतलब है कि ऊपर से मैंडेट है।
दबाव कैसे बनाया जाता है, हमेशा जो है वो टॉप लीडरशिप नहीं बात करती है या टॉप लीडरशिप का रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं करता है। ये पॉलिटिक्स का तरीका है कि जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़े नेता हैं, सब कोई मानता है कि प्रियंका गांधी के ये बड़े करीबी हैं, और जब ये बोलते हैं तो इनकी बातों का वजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो क्या कह रहे हैं, वो अपने नेता के बारे में कह रहे हैं, वो एक बार्गेनिंग के लिए एक दबाव की पॉलिटिक्स जिसको हम बिल्कुल कर रहे ठीक है। हैं, वही काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें नुकसान तो नहीं कर गए अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुख्तार अतीक और आजम खान याद दिला के। एक मिनट। एक कहा जाता है कि एक अंग्रेजी की कहावत है, उसका हिंदी रूपांतरण कर लीजिएगा, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो पहले से जमीन पर है उसको और नीचे गिरने का डर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को कितना नीचे गिरने का डर है? वो जहां से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करें। राजनीति अपनी ही जमीन पर करनी चाहिए। इतनी जमीन है कांग्रेस की? मैं कह रहा हूं कि नहीं है, ठीक है, नहीं है, मैं मान लिया आपकी बात नहीं है, लेकिन यदि बैसाखी के सहारे यदि वो खड़ा होने की कोशिश करेंगे तो हमेशा पिलियन राइडर्स ही स्कूटर के पीछे ही बैठ करके उनको रहना पड़ेगा। और वो स्थिति जब तक रहेगी, ये तो वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं, ये तो वो भी जानते हैं कि स्कूटर उनको अखिलेश यादव चलाने थोड़ी देंगे। नहीं तो देंगे। फिर कांग्रेस पार्टी जो स्वप्न देख रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की तरफ ले जाए, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक लड़ाई लंबे तरीके से लड़ने के लिए तैयार रहनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस की इज्जत हमारे जिले में बचाई है, प्रतापगढ़। बड़े और प्रतापी एक बचाई है जो अभी के अध्यक्ष जी हो गए महाराजगंज, तो उनकी फरिंदा, तो दुइये जिला है जो बचाए हुए हैं। और फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि मतलब कुछ करना अब मुझे समझ आया कि आपको इतनी चिंता क्यों रहती कांग्रेस की। नहीं, मतलब तो कांग्रेस को इन्होंने बचाए रखा है अपने जिले में। एक सीरियस नोट पर देखिए, आजम खान के बारे में वो कहें, वो अच्छा है, पॉलिटिकल है, और उनके ऊपर कई लोग कहेंगे भी कि वो आजम खान ये करते थे, वो करते थे, लेकिन आजम खान नेता रहे। लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लिए यही बात, मतलब ये बहुत चिंता की बात। नहीं, चिंता क्यों कर रहे हैं? सोनिया उनको गांधी मालूम है इनके नाम से लोगों के दिल मिलेंगे, नहीं, इसीलिए बोला है ना।